बन के है जिब्रील जहां। सुभान अल्लाह। बन के है जिब्रील जहां, बन के है जिब्रील जहां, दरबान वो दर है। यूं तो कहने को हर एक बंदा है बंदा तेरा, तेरा बंदा है फकत चाहने वाला तेरा। तशना कामों की खता है लबे दरिया न गए, जोशे रहमत से छलकता रहा प्याला तेरा। मौजूद सामईन, शोराए इकराम, उलमाए इकराम, हुफ्फाज इकराम, सबसे पहले आपका खादिम, आपका भाई जमील अख्तर जैदपुरी आपकी खिदमत आलिया में सलाम का हदिया पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हाजरीन, मुशायरा शुरू होगा। जो हजरात पीछे की सफ में खड़े हैं, अभी देखिए चेयर भी खाली हैं, और जो ये सफ है आगे की ये भी खाली है। आप बराए मेहरबानी आगे की सफ में तशरीफ ले आवे। आप वहाँ खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आपके जगसेंडा, आपके गाँव में मेरी पहली हाजिरी है। जाहिर बात है हाजरीन, बहुत ज्यादा तवक्कुआत लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ, क्योंकि मुशायरा ना नाजिम से कामयाब होता है, मुशायरा ना शायर से कामयाब होता है, मुशायरा बहुत अच्छे डेकोरेशन से भी कामयाब नहीं होता। मुशायरा वो कामयाब होता है जिस मुशायरे को आप हजरात जैसी जिंदा दिल सामईन नसीब हो जाए, यकीनन वो मुशायरा कामयाब होता है। तो मैं जब यहाँ से कल अपने घर जाऊँ तो मैं अपने गाँव, अपने कस्बे में जब अपने शायर दोस्तों से, अपने दोस्तों से मुलाकात करूँ तो फख्र के साथ ये बात कह सकूं कि मैं कल रात जगसेंडा में था। क्या खूबसूरत शायरी सुनी जा रही थी, क्या शोराए इकराम की पजीराई की जा रही थी। इन तमाम तवक्कात लेकर इन तमाम हाजरीन आपकी मोहब्बतों, आप हजरात के एतमाद और यकीन के साथ मैं आपके दरमियान तशरीफ लाया हूँ। तो आपकी जिम्मेदारियां हाजरीन यहाँ से आ जाए, हाजरीन आ जाए, करीब आ जाओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी फहरिस्त में मोहतरम वसीम रामपुरी साहब, जनाबे कलीम तारिक सैदनपुरी, जनाबे आफ्ताब रहबर कलकतवी, जनाबे मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी बिहार, जनाबे शमशेर जहाना गंजी, ये वो शुअरा हैं हाजरीन जिनकी मौजूदगी ही हमारे हिंदुस्तान की नादिया मुशायरों की कामयाबी की जमानत होती है। इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी यकीन के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ इस मुशायरे का जो निज़ाम है वो नाचीज को चलाना है। बस आप हजरात का साथ, आप हजरात का सपोर्ट मिला तो इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी से इस मुशायरे थोड़ा हाज़रीन सिर्फ थोड़ा सा रास्ता आप छोड़ दें, बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर। आप थोड़ा सा ये जो रास्ता बीच का था आप हजरात सिर्फ इसे छोड़ दें, बाकी आप हजरात जितना करीब आ सकते हैं 2.5 से जितना करीब। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हाजरीन बैठ जाए, बहुत अच्छी बात। बस यही तहजीब, पहली मर्तबा आपके दयार में तशरीफ मैं हाजिर आया हूँ, पहली मर्तबा हाजरीन। और आप हजरात की जो ये चहलकदमी है, आपने मेरी एक आवाज पर जो लब्बैक किया, यकीन मानिए आपका साथ मिला तो ये कलेजा आपके हवाले कर देगा आपका ये खादिम। हाजरीन मुशायरे की सदारत मोहतरमुल मकाम इज्जत मतमाब जनाब वसीम रामपुरी साहब फरमाएंगे। सरपरस्त मुशायरा जनाब सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी मोहतरम जनाब इरफान साहिब, नायब सेक्रेटरी मोहतरम मौलाना लाल मोहम्मद साहब, और आज के हमारे इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम जनाब मसूदुर रहमान साहब, जिनके हुक्म की तामील करते हुए तमाम शोरा इकराम आप हज़रात के दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए। हाज़रीन खूबसूरत बयान हो रहा था और आप हज़रात क्या प्यारे अंदाज में मौलाना मोहतरम जनाब सिराज नदवी साहब क़िबला दामत बरकातहुम
क्या प्यारे अंदाज में खिताबत से आप हजरात को मुस्तफीज कर रहे थे और आप हजरात मुस्तफीज हो रहे थे। मैं हजरत को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हुए मोहतरम सदर मौसूफ जनाब वसीम रामपुरी साहब से इजाजत तलब करता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजरीन। अब यहाँ से आप हजरात को मुशारे के माहौल में आना है। चूंकि अभी बयान हो रहा था, आप हजरात बड़े ही मुहज्जब होकर संजीदगी से समाअत कर रहे थे हजरत मौलाना का बयान। अब मुशायरा जो होता है हाजरीन, वो आपके शोरो गुल की बिना पर कामयाब होता है। तो अब आप हजरात को थोड़ा सा बेदारी पेश करनी है, थोड़ा सा बेदार होना है हाजरीन। बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना है इस वक्त। मुझे मुशायरे का आगाज करना है। बस एक छोटा सा वाक़या ये है, चूंकि मुशायरे के माहौल में आप हजरात को लाना है मुझे। एक मर्तबा इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियों का रेवड़ चढ़ा रहे थे। मैं अपने छोटे भाइयों के लिए बता दूं, रेवड़ कहते हैं झुंड को, हमारे बड़े सब जानते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियों का रेवड़ चढ़ा रहे थे। अचानक एक शख्स आता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत ही प्यारे अंदाज में तारीफ और तौसीफ बयान करता है। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने महबूबे हकीकी की तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं, मचल जाते हैं। उस शख्स से कहते हैं कि एक मर्तबा और ये कलिमात दोहरा दे। वो शख्स कहता है मैं ये कलिमात फिर से दोहरा दूंगा, मगर इसके एवज, इसके बदले में मुझे क्या दिया जाएगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मैं अपनी बकरियों का आधा रेवड़ तुझे दे दूंगा। वो शख्स फिर से हाजरीन अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बड़े प्यारे अंदाज में बयान करता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल और मचल जाता है अपने महबूबे हकीकी की तारीफ और तौसीफ सुनकर। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा और ये कलिमात दोहरा दीजिए। वो शख्स कहता है इसके एवज, इसके बदले मुझे क्या देंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं बकिया आधा रेवड़ आप तुझे दे दूंगा। वो शख्स फिर अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बड़े प्यारे अंदाज में कहता है। इधर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल है कि और मचल रहा है, और मचल रहा है, और तड़प रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं एक मर्तबा और ये कलिमात दोहरा दीजिए। वो शख्स कहता है अब तो तेरे देने के पास कुछ बचा भी नहीं है, अब इसके बदले, इसके एवज मुझे क्या दिया जाएगा। कुर्बान जाए। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा और कलिमात दोहरा दीजिए, मैं तेरी बकरियां चराया करूंगा। हाजरीन वो शख्स कहता है इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम्हें मुबारक हो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं कोई आम शख्स नहीं, बल्कि मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। मुझे अल्लाह ने भेजा था कि जाओ मेरे बंदे के पास और देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। तो एक नबी होकर, आका एक नबी होकर इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने महबूबे हकीकी की तारीफ सुनकर बकरियां चराने पर तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम लोग अल्लाह के महबूब आकाए मदनी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करेंगे तो क्या हम लोग सुभान अल्लाह नहीं कह सकते? मिलके बोले मचल के सुभान अल्लाह। नहीं, जो शख्स अभी नहीं बोले वो भी बोले। मैंने ये वाकया बिल्कुल सच्चा वाकया बता। एक मर्तबा दोनों हाथों को फजाओं में लहराए पूरे मजमे से और बोले मचल के सुभान अल्लाह कि मेरे नबी को खुदा ऐसा लाल देता है, शगर देड़ी तो समझम निकाल देता है। मेरे नबी को खुदा ऐसा लाल देता है, रगड़ देड़ी तो जमजम निकाल देता है। और खुदाए पाक उजालों की आबरू के लिए चराग बुझते ही सूरज निकाल देता है। खुदाए पाक उजालों की आबरू के लिए चराग बुझते ही सूरज निकाल देता है। या मैं वासिफ फारूकी साहब के लहजे में इस तरह भी आप हजरात से अर्ज कर सकता हूँ कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए खुदावंद कुद्दूस की मदहा सराई के बाद, उसकी बड़ाई और उसकी किबरियाई के बाद चले काली कमली वाले के दयार में कि जिसके संग दर पर पहुंचकर अखलाक अपनी तकमील को पहुंचता है। वो नबी बरहक के जिसके सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं, वो नबी बरहक के जिसके सदक़े में हमें जन्नत का परवाना दिया जाएगा। आइए यहाँ से मुशायरे का आगाज हो और मैं किसी मेहमान शायर को आपके हुजूर पेश
करूं। इससे कबल मैं चाहता हूं कि जो आज के हमारे इस मुशायरे के कन्वीनर हैं मोहतरम जनाब मसूदुर रहमान साहब, मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और यहीं से हम सब की हाजिरी दर्ज कराकर इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। कतील शिफाई के ये मिसरे पढ़ता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें मोहतरम मसूदुर रहमान साहब। मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूं आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम सुनाएं।